स्वागत है आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग जो है वो पटना वुमेन्स कॉलेज एंट्रेंस 2021 के लिए जनरल नॉलेज की सीरीज शुरू कर रहे हैं और लगभग 500 से 600 प्रश्नों को जो है वो इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। एंड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे दे विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए हम लोग सीरीज को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जो सेशन है या जो सीरीज है उसका नोटिफिकेशन आपको डेली पहुंचता रहेगा। तो जिनको भी सब्सक्राइब करना है जरूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो सभी कोर्सेज के लिए, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए, बीसीए और बीएमसी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो भी आप कोर्स से बिलोंग करते हो या करना चाहते हो पटना वुमेन्स कॉलेज से, आपको ये सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच एनिमल हैड द स्टोन एज पीपल फर्स्ट। अब सभी को मालूम है कि स्टोन एज यानी पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो ये जो पूरा स्टोन एज था, जो पाषाण काल था, उसमें कौन सा ऐसा जानवर था जिसको इंसानों ने पहली बार डोमेस्टिकेट करना शुरू करा? ठीक है, तो वो था सीप। सीप जो था वो ऐसा पहला एनिमल आप कह सकते हैं जिसको कि इंसानों ने पालना शुरू किया। ठीक है, चलिए सेकंड आपका है यहां पर कि इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडस वैली में जो है वो क्या जो है वो इकोनॉमिक और कमर्शियल डेवलपमेंट को दर्शाता है या दिखाता है, या हमें मालूम चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड थी किस चीज को देखकर। तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो सिल्स होती हैं, जो मुहरें होती हैं, वो यहाँ पर हमको दिखाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड था। क्योंकि मुहरों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो व्यापार के लिए किया जाता है ना। और अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, इससे यही मालूम चलता है कि वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड था। इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी पोरस था, है ना। लोग वहां के काफी ठीक ठाक कंडीशन में थे एज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, है ना, जीवन जीने का स्तर जिसको हम बोलते हैं। तो वो काफी अच्छा था यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। पर कि व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन यानी मुख्य पेशा क्या था? तो वो था एग्रीकल्चर यानी कि खेती। और हमको जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से ये जानकारी मिलती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में खेती जो है, कृषि जो है वो काफी बड़े पैमाने पर होती थी। चाहे वो लोथल का क्षेत्र हो जहां से हमें राइस के यानी चावल के टुकड़े मिलते हो, तो इन सब से हमें मालूम चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मेनली एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी। एक कृषि प्रधान जो है वो समाज था। चलिए अगला आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या था, या आप कह सकते हैं कि क्या विशेषता थी? तो विशेषता जो थी वो थी टाउन प्लानिंग यानी कि शहरीकरण। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टाउन प्लानिंग था? कमाल था भैया। आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस तरह का शहरीकरण था, चाहे हम बात करें स्वेज सिस्टम यानी निकासी व्यवस्था की, जबरदस्त निकासी व्यवस्था थी। इसके अलावा जिस तरह से रोड बनाए गए थे 90 डिग्री पे एकदम कट डाउन करके, उस समय आज से आप बोल सकते हैं कि लगभग 5000 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस समय आप देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने इतना जो है वो डेवलप कर लिया था। इसके अलावा अब जिस तरह से वहां पे ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है, या बड़े बड़े जो ग्रेन्स रखने के गोदाम आप बोल सकते हैं वो मिले हैं, तो वो दिखाते हैं कि काफी डेवलप था। इसके अलावा जिस तरह से सिटी को जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया था, लोअर टाउन और द सिटाडल में। सिटाडल ऊपरी वाला जो क्षेत्र था शहर का उसको सिटाडल कहा जाता था, है ना। यहाँ पे कौन रहता था? एलीट क्लास रहता था जो कि रूल करता था। और लोअर टाउन में कौन रहता था? तो लोअर टाउन में जो सिटीजन्स जो हैं, जो नागरिक हैं, जो आम नागरिक है वो रहते थे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से जो है वो सिटी को प्लान भी किया गया था। अगला आप लोगों के लिए प्रश्न है कि ऑफ विच मेटल वाज द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकैवेशन ऑफ हड़प्पा। अच्छा, यहाँ पर एक फिगर मिला था हड़प्पा में डांसिंग गर्ल का,
ठीक है, और इसको जो है वो किस मेटल से ये बना हुआ था, तो ये ब्रोंज जो था उस पर ये बना हुआ था डांसिंग गर्ल का ये इमेज। तो इसको आप याद रखिए। अगला प्रश्न है कि विच एलिमेंट ऑफ हिंदुइज्म वाज प्रैक्टिस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें हिंदुइज्म का कौन सा जो कल्ट है वो कौन सा एलिमेंट जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता। तो ये कल्ट ऑफ शिवा जो शैवमत था, यानी कि शिव की आराधना जो है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा जो है वो प्रैक्टिस किया जाता था, है ना। अब बहुत सारे मत होते हैं, विष्णु मत हो गया, ठीक है, ब्रह्मा मत हो गया। तो उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शैव मत था उसको प्रीफर किया जाता था और लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ ब्लू जेम्स स्टोन्स लैपिस लाजुली फॉर द पीपल ऑफ हड़प्पन कल्चर। अच्छा, हड़प्पन कल्चर के जो लोग थे उनको यहाँ पर मोतिया, ठीक है, अच्छे अच्छे जो महंगे महंगे पत्थर होते हैं, लैपिस लाजुली भी एक क्या होता है, एक तरह का स्टोन होता है। तो ये सब कहाँ से मिलता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे उनको कहाँ से मिलता था, तो ये अफगानिस्तान से जो है वो मिलता था। और अफगानिस्तान और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बीच में जो ट्रेड होता था इसके द्वारा जो है यहाँ पर इनको ये मिलता था जो स्टोन से कीमती कीमती चीजें वो। चलिए अगला आप लोगों के लिए प्रश्न है कि विच एनिमल वाज डोमेस्टिकेटेड बाय हड़प्पन्स। जो हड़प्पन्स थे उनके द्वारा किन जानवरों को जो है वो डोमेस्टिकेट किया गया था। तो ये था आपका बफेलो, सीप, डॉग्स और पिग्स। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कौन सा एनिमल जो है वो हड़प्पन के द्वारा डोमेस्टिकेट किया गया था। तो बफेलो, सीप, डॉग्स एंड पिग्स। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि विच इंडस सिटी वाज नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट। किस इंडस शहर को जो है वो वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था। तो ये है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो सिटी है यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट जो था वो काफी कमाल का था। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि हु डिस्कवर्ड हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, आप सभी लोगों को मालूम है। और ये कब हुई थी, तो 1921 में की गई थी हड़प्पा की खोज, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। अगला है कि हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की खोज किसने की, तो आर.डी. बनर्जी ने की और उन्होंने एक साल बाद 1922 में जो है वो यहाँ पर खोज की थी मोहनजोदारो की। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है द सोलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है ना, 8 प्लैनेट्स के क्या क्या नाम है उसको जाकर के एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। अर्थ के नजदीक सबसे जो प्लैनेट है वो कौन सा है, इसको भी आप लोग, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, कई तरह का प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो इसको आप लोग जरूर अपने से भी प्रयास करिएगा प्रश्नों को बनाने के लिए। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो एशिया जो है वो क्या है, लार्जेस्ट कंटिनेंट यानी कि महादेश है दुनिया का एशिया। और इसमें बहुत सारे देश है, आपका चाइना, रशिया, इंडिया, सभी कहाँ आते हैं, एशिया में आते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े जो 3, 4, 5 देश है दुनिया के वो भी एशिया के अंतर्गत ही आते हैं। अगला आप लोगों के लिए प्रश्न है कि द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के टर्म्स में यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ये राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लार्जेस्ट स्टेट इज उत्तर प्रदेश, बट अकॉर्डिंग टू एरिया द लार्जेस्ट स्टेट इज राजस्थान। ठीक है, चलिए हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार जो है वो क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है। 2 लोग हैं अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री, क्या आपको नाम मालूम है। व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो पहला आपका लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को इंप्लीमेंट करती है, लॉज को इंप्लीमेंट करती है, और जुडिशरी क्या करती है, ये आपका जो लॉ है उसको रिव्यू करती है कि ये लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। सिंपल शब्दों में कि ये लॉ जो है वो सही है या गलत है। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब
कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच सिटी, कोरोना वायरस किस शहर से निकला था? तो वुहान चाइना से जो है वो कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। पिछली बार भी एक प्रश्न कोरोना वायरस से आपका परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, अगला आप लोगों के लिए प्रश्न है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ये क्या मालूम है आपको? मालूम करिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन भारत के सबसे बड़े सनातनी गुरु और आप कह सकते हैं कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो 12 जनवरी को जो है वो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो है वो आर्मी डे मनाया जाता है। एक आप लोगों के लिए प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, योगा डे, योगा डे कब मनाया जाता है? अभी मनाया जाने वाला है इसी मंथ में। आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन के नीचे योगा डे कब मनाया जाता है। वीडियो पसंद आई होगी आपको लाइक कर दीजिएगा, 20 लाइक का एम रखता हूं और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को आ जाएगी कल। बहुत बहुत धन्यवाद।